ओके डियर स्टूडेंट, आज नवोदय मैथ्स के अंतर्गत हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वॉल्यूम। और उसमें आज केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट अपन इस वीडियो में लाएंगे कि इंट्रोडक्शन का मतलब क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नया नया वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और आज एक नए टॉपिक के साथ। इस नए टॉपिक का नाम है आयतन। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, आयतन मतलब वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, किसका निकलता है? 3D फिगर का। 3D फिगर मतलब जिसमें क्या रहेगा, एक लेंथ रहेगा, एक ब्रेथ रहेगा और एक हाइट। जैसे कि एक कमरा होता है ना। कमरे की एक लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और साथ साथ ऊंचाई होती है। तो उसका क्या निकलेगा? आयतन निकलेगा। आयतन का मतलब ये होता है कि कोई कितना जगह घेरता है, वो उसका आयतन है। ठीक है, मतलब यदि आप एक गिलास लेते हैं, उसमें जितना पानी आएगा वो उसका आयतन है। क्लियर? चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस जो आपका नवोदय वाला मैथ्स है उसमें केवल दो ही चीज़ों के बारे में दिया गया है आयतन में। और वो है हमारा एक घनाभ, मतलब क्यूबॉइड। है ना? क्यूबॉइड बोलने का मतलब क्या है? जैसे कि हमारा कमरा हो सकता है ना, और आपकी बुक हो सकती है। ये सब क्या है? आपके घनाभ में है। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन करते हैं आज। इंट्रोडक्टरी पार्ट में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं घनाभ के बारे में। ठीक है, घनाभ में क्या क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड का शेप पहले कैसा होता है ये बना देते हैं। ये जो है, ये हमारा जो शेप है वो क्या क्यूबॉइड का है। मतलब क्यूबॉइड एक लेंथ होता है, मतलब लंबाई होती है। ठीक है, ब्रेथ होता है, मतलब चौड़ाई होती है। सॉरी, ब्रेथ इधर होना चाहिए। चलिए उसको करेक्ट कर लेते हैं। ब्रेथ होता है ना, मतलब चौड़ाई होती है। और एक हाइट होता है, मतलब क्या होती है? ऊंचाई होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा सा, है ना। यहाँ पर हमारे पास ये जो कॉर्नर्स कॉर्नर्स आए हैं, इन कॉर्नर्स को क्या बोलते हैं? ये जो कॉर्नर जो रेड रेड में जा रहे हैं, ये कॉर्नर्स क्या होते हैं? इस कॉर्नर्स को बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोले जाते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। चलिए इसी में लिख देता हूँ रेड में ही, वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब इसको बोलते हैं अपन कॉर्नर। हिंदी में इसे बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो आप इसे काउंट कर लीजिए, कितना शीर्ष होता है इसमें? 8। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना? 8। क्लियर हो गया बात? फर्स्ट चीज। दूसरा चीज क्या है? ये जो साइड है, ये जो साइड गया है, ये साइड, ये है ना, इस साइड को बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं? एजेस। हिंदी में बोलते हैं इसे किनारा। ठीक है, किनारा। कितना ठो है काउंट कर लीजिए। ये देखो, 1 2 3 4, ऊपर में ऐसी 5 6 7 8 9
10, 11 और कितना 12। तो ये किनारे कितने होते हैं 12, 12। क्लियर है। अब इसके बाद ये जो है एक फेस होता है। अब फेस किसको बोलेंगे, ये देखिए फेस ये है, ये सामने। ठीक है, ये जो है हमारा फेस है। एक मिनट, फेस का मतलब ये हमारा, ये सामने जो है ये गड़बड़ा है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग और बना देते हैं। चलिए ये ले लेता हूं मैं, ये सामने, मतलब कमरे के जो वॉल होते हैं ना, वॉल और फर्श, वो सॉरी वॉल फर्श रूफ, इनकी बात कर रहा हूँ। ये जो है सामने, वैसे एक पीछे भी रहेगा, उसके अगल अगल रहेगा, बगल रहेगा, और ऊपर रहेगा, और एक क्या रहेगा नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है, ये जो है ये देखो साइड। ठीक है, ये इस साइड आ गया। ये जो है इसको बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं फलक। ये कितना होगा 6, क्योंकि ये ऊपर नीचे अगल बगल आगे और पीछे कितने होंगे 6 फेस होंगे। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएंगे, क्यूब में भी होंगे। और एक होता है, छोड़ा तो भूल जाए, भूल नहीं रहा हूं, मतलब ये है, एक और होता है जिसको बोलते हैं अपन डायगोनल। ये यहां से यहां, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, ये लाइनिंग जो होती है इसको बोलते हैं डायगोनल, विकर्ण। ठीक है, क्या बोलते हैं विकर्ण। अब यहाँ पर विकर्ण कितने होंगे, एक तो ये हो गया, और ये 2 हो जाएगा, दूसरा इधर, तीसरा इधर, और चौथा इधर। तो कितने विकर्ण होंगे जी 4 विकर्ण। क्लियर हो गया बात। चलिए तो आगे आप कंटिन्यू कर लेते हैं। सेम ये ऐसी ही किस में रहेगा, क्यूब में रहेगा। आपका क्यूब में रहेगा, क्यूब में घन। ठीक है, इसी टाइप का बॉक्स स्ट्रक्चर रहता है, बट दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि इसमें आल लेंथ ब्राइट सब क्या रहेगा इक्वल रहेगा। जैसे कि आप लूडो खेलते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, इसमें भी वैसी सेम वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब शीर्ष कितने मिलेंगे हमारे। ठीक है, एजेस किनारा। ठीक है, इसमें कितना होगा 12 होगा। फेस पलक, ठीक है, कितने होंगे 100 होंगे। और डायगोनल, इसमें भी विकर्ण कितने होंगे 4। क्लियर हो गया। तो इसमें पढ़ना क्या क्या चीज है ये देखते हैं अपन। इसमें हमें पढ़ना है, चलिए देखते हैं। क्या आ गए, ठीक है, ओके, इट्स ओके। चलिए इसमें पढ़ना क्या चीज है हमें, वो है इसका वॉल्यूम। ठीक है, इसका वॉल्यूम पढ़ना है, और सरफेस एरिया पढ़ना है। ठीक है, वॉल्यूम से मतलब इसके अंदर पूरा अगर पैकिंग कर देंगे, कोई बॉक्स को पूर्ण रूप से पूरी तरीके से पैकिंग कर देंगे, तो जितना मटेरियल यूज होगा वही उसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो सबसे पहले आज केवल अपन जनरल इंट्रोडक्शन में अपन कैसा क्या होता है ये देखें।
ठीक है। उसके बाद आज अपन वॉल्यूम निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो सबसे पहले आज वॉल्यूम पे बात करते हैं। तो फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड when L, B, H are given। ठीक है, तो हिंदी में इसको लिख देते हैं, घनाभ का आयतन, घनाभ का क्या निकालना, आयतन ज्ञात करना, जब लंबाई, चौड़ाई और क्या, ऊंचाई दिया गया हो। ठीक, चलिए तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ फार्मूले ले लेते हैं। चलिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, इसका क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब घनाभ का, क्या फार्मूला होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये अपन फार्मूला को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन कहता है किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः, ठीक है, 5, 4 तथा 2 मीटर है, तो उस कमरे का आयतन क्या होगा। बहुत इजी प्रश्न है ये, है ना, इजी क्वेश्चन है। व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ रूम whose length, breadth and height are respectively 5 meter, 4 meter and 2 meter। So what will be our volume? वॉल्यूम इक्वल टू फार्मूला लगा रहे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, कितना आ गया, 5 इंटू 4 इंटू 2। जो आंसर आएगा वो क्यूबिक मीटर में रहेगा, मतलब पावर 3 लगेगा। 5 4 जा 20, 2 जा 40 और आएगा क्या, मीटर क्यूब। तो दिस इज अवर आंसर। क्लियर है, बहुत इजी है। सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, सबको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, अब यहां पर आता है एक सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन रहेगा। तो अब इसी में जस्ट उल्टा हमारे पास क्या रहेगा, वॉल्यूम दे देगा, लेंथ और ब्रेथ दे देगा, हाइट निकालने को बोलेगा। मतलब हमारे पास डायमेंशन निकालने को बोलेगा। डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जब हमको वॉल्यूम दे दिया रहेगा, वॉल्यूम गिवन रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, गिवन रहेगा। चलिए उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कैसे बनेगा ये। चलिए, तो टॉपिक का नाम लिख देता हूं यहां पर ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। टॉपिक, फाइंडिंग, ठीक है,
लेंथ ऑब्लिक ब्रेथ ऑब्लिक हाइट व्हेन वॉल्यूम एंड, देखो लेंथ फाइंड करना है तो क्या देगा, ब्रेथ हाइट, ठीक है, ब्रेथ फाइंड करना है तो लेंथ हाइट, एंड हाइट फाइंड करना है तो क्या देगा, हाइट अगर फाइंड करना है तो हमारे पास देगा लेंथ और क्या देगा, ब्रेथ आर गिवन, ठीक है। चलिए इसको हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई आब्लिक चौड़ाई आब्लिक ऊंचाई क्या करना, ज्ञात करना, यदि आयतन एवं लंबाई निकालना है तो क्या देगा, चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई निकालना है तो क्या देगा, लंबाई ऊंचाई, और ऊंचाई निकालना है तो क्या देगा, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। क्या कर दिया हो, दिया हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए क्लियर करते हैं तो फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला है एक घनाभ का आयतन, ठीक है, 48 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर, लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 4 एवं 3 सेंटीमीटर है, तो इसका ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। देखिए यहां पर जिस चीज को फाइंड करना है, अदर दो के साथ उसको डिवाइड करना है। अदर दो के साथ डिवाइड करने का मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे। जैसे अपन को यहाँ पर ऊंचाई हाइट चाहिए, ऊंचाई मतलब हाइट, चलिए इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, ए क्यूबॉइड हैज वॉल्यूम ऑफ 48 सेंटीमीटर क्यूब whose length and breadth are respectively 4 centimeter and 3 centimeter. Find the height of cuboid. So what will be our solution? डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला यूज होगा, जिस चीज को निकालना है, हाइट निकालना है, तो वॉल्यूम में, ठीक है, एक मिनट, हाँ, वॉल्यूम में हमारा डिवाइड हो जाएगा कौन, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर वैसी लेंथ निकालना रहेगा तो जो दो चीजें छूटे रहेगी वो डिवाइड हो जाएगी। चलिए फार्मूले में रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, मेरा वॉल्यूम कितना दिया है 48 डिवाइडेड बाई लेंथ एंड ब्रेथ गिवन हाउ मच
4 इंटू 3, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. फाइनल रिजल्ट इज 4 एंड आवर आंसर विल बी इन सेंटीमीटर. हमारा जो आंसर होगा वो सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि हाइट एक लेंथ है. ठीक है. सिमिलरली यदि हमको क्या दिया रहेगा, अगर ब्रेथ फाइंड करना रहेगा तो वॉल्यूम में इसको डिवाइड करेंगे लेंथ और हाइट को. ठीक है. लेंथ और किसको, हाइट को डिवाइड कर लेंगे. ठीक है. किसको इसको डिवाइड करेंगे अपन, लेंथ और किसको जी, हाइट को डिवाइड कर लेंगे. चलिए, लेंथ और किसको, हाइट को. अगर उसी तरह मेरे को लेंथ निकालना है तो वॉल्यूम में कौन कौन डिवाइड होगा, ब्रेथ और क्या जी, हाइट को डिवाइड कर लेना है. मतलब 3 चीजें हमारे पास होती है, लेंथ ब्रेथ और हाइट. अगर एक चीज को निकालना है तो वॉल्यूम में अदर 2 चीज को क्या कर लेना है, मुझे डिवाइड कर लेना है. हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा. ठीक है. तो ऐसा हमारा ये देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट था. इसमें जस्ट सिंपल हमारे पास क्वेश्चन थे. ठीक है. जिसमें अपन को क्या दिया था, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया था. तो क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था. अब वॉल्यूम दे दिया रहेगा तो उसमें से कोई भी जो 3 डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ हाइट, इसमें हमारा क्या दिया रहेगा. तो देखिए इसको अपन एक शॉर्ट में अच्छे से और समझ सकते हैं. तो इसके लिए मैं एक चार्ट बना दे रहा हूं कि क्या गिवन रहेगा तो कैसा देगा. ठीक है. अगर आपके पास क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया और आपको क्या करेगा, लेंथ दिया ब्रेथ दिया, तो किसके बारे में पूछेगा, हाइट के बारे में पूछेगा. तो आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है. हाइट के लिए वॉल्यूम में लेंथ इनटू ब्रेथ को क्या करना है, डिवाइड करना है. अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में और क्या दिया है, ब्रेथ और क्या दिया है, हाइट दिया है, ये सब गिवन में है, गिवन पार्ट है ये. ठीक है. ये सब गिवन पार्ट है, ये फाइंडिंग पार्ट है. ठीक है. यहाँ पर लिख देते हैं अपन, ये गिवन पार्ट है, ये फाइंड पार्ट है. ये क्या फार्मूला यूज होना है वो. ठीक है. चलिए, तो यहाँ पर क्या पूछेगा, आपको लेंथ पूछेगा. और लेंथ निकालने का क्या फार्मूला है, वॉल्यूम में अदर 2 जो गिवन है उसको डिवाइड कर लेना है. ब्रेथ इनटू क्या रहेगा, हाइट रहेगा. सिमिलरली वॉल्यूम दिया है और क्या दे दिया है, यहाँ पर आपका लेंथ और हाइट दिया है. तो आपसे किसके बारे में पूछेगा, ब्रेथ के बारे में पूछेगा. और ब्रेथ निकालने का क्या फार्मूला है, वॉल्यूम में किसको डिवाइड कर लेंगे, लेंथ और हाइट को. तो ये अपन को फार्मूला क्या करना है, यूज करना है. और इस तरह से ये पार्ट आपका गिवन है. ठीक है. ये पार्ट आपका क्या है, गिवन है. ये गिवन पार्ट है, मतलब ये आपको गिवन रहेगा यहां से यहां. और ये चीजें आपको क्या करना है, फाइंड करना है. बस क्वेश्चन में इसी तरह से क्या होगा, पूछेगा. ठीक है. और ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा. ठीक है. धीरे से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे, और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए. सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर इसके बाद वाला नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो अपन डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके. ठीक है. चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.